सीधा रुख करेंगे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं, और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उनने खुद ने। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस कहती है कि आप सनातन और हिंदू की बात करते हैं, लेकिन जो प्रतिपक्ष में आप सूची जारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से शुभ अशुभ देख कर ऐसा कर रहे हैं। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोच है जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है ये, और मैं समझता हूं कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खुले और उनकी ओर से ही ये विषय आने दें। सर, ये निशा बांगरे वाला जो मामला है उसमें वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। बीजेपी की सूची को लेकर भी निशा बांगरे से जा रही है। नहीं, इस तरह की बात कहना असत्य है। बीजेपी की सूची को लेकर बात कही जा रही है कि कई जो चेहरे हैं वो मतलब दमदार नहीं है या अच्छे नहीं है। कौन कर रहा है ये वाली बात? कांग्रेस तो करेगी ही। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी है हमको, जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद सदैव मिला है। पिछले 20 साल से हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी बार-बार आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या मतलब बीजेपी का कोई स्टेट है जातिगत? कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है, और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। सर, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता हुआ है, इससे मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको? जातिगत वोटों पे, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग पे कोई असर पड़ेगा भाजपा के वोटों पे? भारतीय जनता पार्टी के वोटों पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। सर, लिस्ट से जुड़े 2 सवाल है मेरे, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। जरूर। ये कहा जा रहा है कि जो 5वीं लिस्ट आने वाली है वो काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि बाकी बचे नाम उसमें आएंगे। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जो है इसलिए जारी करने वाली है देवी पक्ष में, ताकि जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में बिजी हो जाए और उनको नाराज होने का समय न मिले, क्योंकि बार-बार। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी है। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तक आपके सांसद है वो कह रहे हैं कि भाजपा हाईकमान गुंगा बहना हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तानाशाह हो गया, सागर के सांसद हैं। पूर्व सुना मैंने। अभी तक आपने 126 कैंडिडेट घोषित किए हैं, आपकी बात करने के लिए, लेकिन 22 महीना कंप्लीट, ऐसा क्यों? जितने देना चाहिए उतने दे रहे हैं, और आगे भी देंगे। भी तो आधे से ज्यादा आना बाकी है। इतनी जल्दी में क्यों है भाई? नारायण त्रिपाठी जी को आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। बिटिया को लाडली बहना। दोस्ती का मतलब होता है सुख दुख में साथ देना, और आपकी दोस्ती नेता प्रतिपक्ष के साथ बहुत गहरी दिखाई देती है। तो क्या हम दोनों को दुख होता ही नहीं है। हम दोनों को दुख नहीं होता है, इसलिए दुख शब्द हटा दो। हम दोनों सुख के साथ ही हैं। हम दोनों सुख के साथ ही हैं, बताया ना आप। सर, राहुल गांधी ने वापस जातिगत जनगणना की बात की है। कॉमरेड खड़े होके बोलो ना। पूछे अनुराग भाई, पूछे। मैं तो निंदा करता हूं उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की।
कांग्रेस की। जिस तरह से उन्होंने राहुल ने ये जाति का जनगणना की बात कल भी ये बात अब मैं राहुल गांधी जी पे आप बार बार, मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खोल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पर किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो। और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना, ये फिर यहां पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे। करें घोषणा, क्यों नहीं करते हैं? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी, आगे की पिछड़े की बात कर रहे थे, बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, लाइन लगा के। पता ही नहीं है, बड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं मैं। कमलनाथ जी नहीं बताते अपनी, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। ये ध्यान रखना, हिंदुओं के अंदर वो वाला विभाजन चाहते हैं, जातिगत, क्या बोलते हैं उसे, है बहना बहना, लाडली बहना। ये है कि आपका पार्टी जो है बड़े बड़े नेताओं को टिकट दे रहा है, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स ने। अगर एमपीएस और यूनियन मिनिस्टर्स असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे तो लोकसभा इलेक्शन कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता का भाव रखें। कार्यकर्ता ही एमएलए का लड़ रहा है, कार्यकर्ता ही एमपी का लड़ेगा। हमारे यहाँ सब समान है। आपने माननीय मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो अभी भोपाल आए थे तभी कार्यकर्ताओं से कह के गए थे, कार्यकर्ता का भाव समाविष्ट रखिए अपने अंदर, जो काम पार्टी दे करते जाइए। फिलिस्तीन मामले में कल कांग्रेस ने एक आरोप लगा कि बीडी शर्मा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गलत तथ्य जारी किए हैं, और आज उस बात को लेकर प्रश्न कर रहे हैं कि अब वैधानिक कार्रवाई के लिए कांग्रेस आगे बढ़ेगी। को लेकर भी बता दें इसमें कि क्या कांग्रेस का स्टैंड है। अब इससे अंदाजा आप कर लो कि ये कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से करती है, कि हमास के बारे में इनकी जो CWC की बैठक हुई उसमें एक शब्द नहीं बोला गया। आपने पूरी बैठक देखी होगी इनकी, हमास के बारे में एकदम भी नहीं किया गया है। और ये जो मोहब्बत की दुकान है ना इनकी, ये कसाई खाने की मानसिकता लिए हुए है। उस नृशंस हत्याओं पर भी एक शब्द का कांग्रेस का नहीं बोलना, यही तुष्टीकरण कहलाता है। इसी तरह से वो पिछले 6 साल से उनसे झूठ बुलवा रहे हैं राहुल गांधी जी से। आपने देखा होगा 2 लाख तक का 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, बुलवाया था कि नहीं? दीदी एक मिनट, पहले शैलन जी पूछ लें फिर आप आ जाइए। सीएम साहब गंगा जी किनारे होकर चिंतन करने गए थे। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि गंगा जल पर GST लगाने वाले भी तो आप ही लोग हैं, और गंगा के पास जाके आप चिंतन करते हैं। देखिए सीएम साहब ऐसा नहीं, नर्मदा मैया की परिक्रमा भी सीएम साहब ने की है, नर्मदा मैया के आस्था भी रखते हैं, गंगा मैया पे भी वो गए, साधु संतों के बीच में भी गए। अब कमलनाथ जी हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, ये उनकी एक विशेषता है, क्योंकि उनके संग ये दिक्कत है कि बाकी की जगह वो आ जा नहीं पाते हैं। अब उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा जी चले जाएं तो संभव ही नहीं है। आपका एक मिनट दीदी, आपका प्रश्न रह गया था, पूछिए। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया, पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप
इसको मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया, इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने, इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। मनोज जी अच्छी बहुमत के साथ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 100% हम वापस कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास है? इसलिए कि मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया, दिग्विजय सिंह जी 20 साल का दें। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज्यादा मिले, आप नेट पे जाके देख लें। पिछली बार भी हमको वोट ज्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पैर। फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। दीदी आपका एक प्रश्न हो गया। दीदी एक सेकेंड, आप बैठिए ना, ठीक है। अच्छा पूछ, 2-3 प्रश्न में सब एक साथ लेते। बोलिए सुचंदा जी। ये है भाई साहब, ये जो पैलेस्टाइन, कांग्रेस का पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना, या ये असेंबली इलेक्शन का इशू बनने वाला है? ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी। सवाल है निशा बांग्रे को लेकर, उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा, आप गृहमंत्री में और पुलिस के साथ बदतमीजी ठीक है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में परिवारों से जाति अब इससे ज्यादा खराब बात क्या होगी राहुल गांधी जी की कि पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पे देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन का विषय क्या चुनावी विषय बनेगा? निशा बांग्रे के सवाल पे जवाब। आ रहा है। ये जो जहां तक फिलिस्तीनी की आपने बात की है, हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूं और पहले भी रख चुका और हमने इजराइल का समर्थन किया, ये विषय आ ही गया है। निशा बांग्रे दे दिया मैंने, पीछे पूछा था। चलिए मनोज जी, मनोज शर्मा जी। कल सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और अगली तारीख दी गई है, इसलिए आज चर्चा करना ठीक नहीं। चलिए आशीष भट्ट। आशीष जी, भाजपा में सीएम दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आप लिस्ट को आपके हाथ में है, वो तो बढ़ाओ या घटाओ। हम लोगों के अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। नहीं, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी। एक दिग्विजय सिंह का क्योंकि सवाल उठा था, उन्होंने कल ट्वीट किया महाकाल मंदिर में लेकर के जो है दर्शनों को लेकर के भाजपा पैसे वसूल दिए, दर्शन आम आदमी नहीं कर पाता है। हमारी सरकार बन जाएगी तो हम निःशुल्क दर्शन महाकाल के करवाएंगे। देखो, मैं रवि जी एक बात आपसे कई बार पूछी है और लोगों से भी पूछी है, मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं। ऐसा क्या कारण है
क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है? पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। पूछिए सर कमलनाथ महेंद्र जी का मैं जाने वाला नहीं हूं। हाँ, महेंद्र जी पूछिए, कितनी भी देर पूछना। महेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस सर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ ही पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 18 साल से बैठा है, रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं। जितने जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो जाए, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं जी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी है कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को अगर आते हैं प्रत्याशी तो उस पर क्या कार्रवाई करेगी बैठिए। भारतीय जनता पार्टी अगर साबित होता है? जो नियम प्रक्रिया में होगा वो कार्रवाई होगी। पूछिए शिफाली जी। चेहरा पे रूढ़ी को मान ले 18 साल से आपके हाथ में, आप किसी को भी मान सकते। विजय जी, आपको भी मान रहे आप मानो ना, आपको कौन रोक रहा है? विजय जी पूछिए, अतुल जी उसके बाद। आपकी सूची में केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रत्याशी बनेंगे। आप तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? थोड़ा इसलिए लगा है कि